हरियाणा में भी एक चुनाव हो रहा है और वो है एक सीट के लिए आदमपुर का उपचुनाव। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद यहां पर चुनाव की नौबत आई है और आदमपुर उपचुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। 4 पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव के मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। बीजेपी जेजेपी से भव्य बिश्नोई गठबंधन के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से जयप्रकाश उर्फ जेपी, इनेलो से कोडाराम और आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह, और सभी चुनाव के मैदान में उतरकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सभी पार्टियों के बड़े नेता भी चुनाव के मैदान में उतरे और अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और आदमपुर उपचुनाव में वार पलटवार भी जारी है। नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। 4 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं और चारों ही पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये वो चारों प्रत्याशी हैं जिनके बीच मुकाबला है। कई बार आप सुनते हैं कि 2 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला। ये चारों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। चारों ही प्रत्याशी अगर देखा जाए तो सबका कोई ना कोई राजनीतिक कद है। सभी अलग अलग पार्टियों के नेता हैं और बड़े नेता हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में कहते हैं। भव्य बिश्नोई भी चुनाव लड़ चुके हैं पहले, जयप्रकाश भी चुनाव लड़ चुके हैं, कोडाराम भी लड़ चुके हैं, सत्येंद्र सिंह भी लड़ चुके हैं। तो सभी इस बार आदमपुर में अपनी पार्टी को जीत दिलाने की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जिलाने का दम भर रही हैं। और आदमपुर में किस तरह का माहौल है, खबरें अभी तक की टीम लगातार लोगों के बीच में है और हम लोगों के बीच जाकर आदमपुर के भी माहौल को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदमपुर से, लगातार आदमपुर की कवरेज कर रहे हैं। अलग अलग प्रत्याशियों से भी उनकी बात हो रही है, नेताओं से भी उनकी बात हो रही है। अनिल, किस तरह की गर्माहट है चुनाव की आदमपुर में? आदमपुर के लोग अभी क्या अपने पत्ते खोल रहे हैं या फैसला हैरान करने वाला करेंगे? देखिए नासिर, अगर फिलहाल की बात करें, फिलहाल जो चुनाव प्रचार में तेजी आनी चाहिए थी, आदमपुर के उपचुनाव में फिलहाल उतनी तेजी नहीं आई है, क्योंकि जो बड़े नेता थे अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं उतरे। अगर बीजेपी की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, जेजेपी के नेता अभी तक चुनाव प्रचार में आए नहीं। बीजेपी की तरफ से अभी तक जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है वो खुद कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ज़्यादा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा जेपी दलाल कृषि मंत्री चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं जो कृष्णलाल पवार जो सह प्रभारी बनाया गया आदमपुर सीट के लिए, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के कुछ एक और नेता जो चुनाव प्रचार में उतरे हुए। अगर इनेलो की बात करें, इनेलो में जो चुनाव प्रचार की कमान है खुद अभय चौटाला की तरफ से संभाली हुई है। अभय चौटाला गांव गांव चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल अभय चौटाला ने 8 से 10 गाँव कवर किए और आज भी जो अभय चौटाला का कार्यक्रम है 8 से 10 गाँव कवर करने का है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के आज जो सियासी दिग्गज है आज चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि नासिर आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है। तो कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता है अपने जो मत का इस्तेमाल है इस चुनाव में करने के लिए चंडीगढ़ गए हुए हैं। आज जो जयप्रकाश है वही कुछ एक गांवों का दौरा कर रहे हैं। जो बाकी बड़े जो नेता है वो चुनाव प्रचार में नहीं। दीपेंद्र हुड्डा कल से आदमपुर में जेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। जेपी के चुनाव प्रचार के लिए कल से दीपेंद्र हुड्डा इस चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की जो चुनाव प्रचार की कमान है प्रभारी सुशील गुप्ता, अशोक तंवर, अनुराग ढांडा, निर्मल सिंह की तरफ से संभाली हुई है। वो लगातार गांव गांव जाकर सत्येंद्र सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। अच्छा अनिल, अभी जेजेपी को लेकर और बीजेपी के गठबंधन को लेकर आप लोगों के बीच में है, लगातार लोगों से भी बात कर रहे हैं। इस गठबंधन के हिसाब से आदमपुर का चुनाव आदमपुर के लोगों के लिए कितना मायने रखता है? नेता तो कह रहे गठबंधन धर्म निभाने की, पब्लिक किस तरह से इसको देख रही है कि कितना निभाया जाएगा गठबंधन धर्म?
देखिए, अगर आदमपुर की बात करें, आदमपुर में हम जितने भी लोगों से बात करें, आदमपुर में दो ही तरह के लोग मिल रहे हैं, या तो जो भजनलाल समर्थक है या फिर जो भजनलाल के एंटी लोग हैं। जी। दो ही तरह का मतदाता यहाँ पर है, क्योंकि देखिए, अगर आदमपुर के इतिहास की बात करें, आदमपुर में जब से भजनलाल परिवार यहाँ पर चुनाव लड़ता रहा है तो भजनलाल परिवार का ही यहाँ पर कब्जा रहा है। भजनलाल परिवार के इस गढ़ को आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। तो ऐसे में जितने भी लोग मिल रहे हैं, दो ही तरह के लोग हैं, तो भजनलाल की तारीफ करते मिलेंगे, या फिर जो लोग मिलेंगे वो एंटी लोग मिलेंगे, वो भजनलाल परिवार के खिलाफ बोलते नजर आएंगे। गठबंधन की बात करें, गठबंधन को लेकर खुद मुख्यमंत्री भी साफ तौर पर कह चुके हैं, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष साफ तौर पर कह चुके हैं कि गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला भी अब कह रहे हैं कि वो भी गठबंधन धर्म को निभाएंगे। लोगों का, अगर लोगों से हम बात कर रहे हैं तो लोगों का कहना है कि लोग यहाँ पर या तो भजनलाल के नाम पर वोट देते हैं या फिर भजनलाल के विरोध में वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर, विपक्ष को लेकर लोग उतने खुलकर पत्ते नहीं खोलते, उतना खुलकर नहीं बोलते। लोगों की एक ही बात होती है, जितने लोगों से बात करते हैं, या तो वो भजनलाल की तारीफ करते मिलते हैं कि भजनलाल ने यहाँ पर काम किया, भजनलाल परिवार ने काम किया, कुलदीप अच्छे हैं, कुलदीप के बेटे अच्छे हैं, या फिर जो दूसरे लोग मिलते हैं वो एंटी भजनलाल लोग मिलते हैं, वो फिर इस परिवार की बुराई करते नजर आते हैं। शुक्रिया अनिल, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और आपसे वक्त वक्त पर बात करते रहेंगे।